नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करें। 21 जून 1976 को की स्थापना हुई थी। उसके बाद से 50 वर्ष आज पूरे होने जा रहे हैं 21 जून को। अब रोटरी क्लब के द्वारा समय समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। मैं समझता हूँ कि 150 स्वास्थ्य शिविर पूरे 50 वर्ष में लगा दिए रोटरी क्लब ने। लगभग 2000 3,000 4,000 5,000 रोगियों को इसको मतलब फायदा मिला है। उसके अलावा यहाँ पर जो है जैसे भूकंप आया या आपदा आई उसमें भी वो कार्य किए हैं। इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग में कार्य किए। उसके अलावा आपके जो है ये रक्तदान शिविर लगाए गए। कई इस तरह से कई कार्यक्रम यहाँ रोटरी क्लब कोरला किए गए जो 50 वर्ष में कार्य हुए हैं। इसी कार्य को आगे भी हम बराबर करते रहेंगे और जो आगे आने वाले जो हमारा देश है वो इस कार्यक्रम को प्रति रेगुलर चालू करते रहेंगे। हमारे कोई कार्य बंद होने वाले नहीं है। योगदान आज बड़ी खुशी की बात है। 50 वर्ष इस यात्रा को हो गए। इस समय हमने 1976 में इसका बीज बोया था। वो बीज फल फूल होकर पेड़ के रूप में फल के रूप में दे रहा है। और ये उस जमाने की बात मैं बताऊं, सन 76 में कोई भी संस्था स्वैच्छिक संगठन कोरला गढ़वाल उत्तर प्लस रुद्रप्रयाग चमोली में नहीं था। सिर्फ हमारी संस्था थी। और रोटरी क्लब का नाम सार्थक है मैंने इसलिए भी किया क्योंकि रोटरी क्लब में फैमिली प्लानिंग से लेके स्वास्थ्य परीक्षण से लेके आपदा में लोगों को मदद से लेके बच्चों को स्कॉलरशिप और ज्ञान जीके टेस्ट आदि इतने काम किए हैं। आज हमें खुद मैं सोचता हूँ कि आज मेरे साथ मेरे दिनेश सरकार ये भी चार्टर मेंबर हैं। हम लोग एक साथ सन 76 में हम लोगों ने क्लब बनाया था। और हमारे पूर्वज जो आज स्वर्गीय हो गए हैं, जो कि इस क्लब को मूल धारा थी जिनकी, रोटेन भानु स्वरूप जी, रोटेन अशोक कुमार जी और हमारे एक सतीश गोयल उनके अमरोहा से आए थे। इन तीनों ने मिलकर क्लब बनाया था। हम लोगों ने उसको चलाया और आज बड़ा खुशी है कि आज नई टीम आ गई है। और आज साधन बहुत है। उस समय साधन जितने हम लोग 20 रुपए हमारी प्रतिमा फीस हुआ करती थी। उस 20 रुपए में हम खर्चा चलाया करते थे और बाई रोटेशन हर घरों में मीटिंग करते थे। मीटिंग करने का उद्देश्य ये होता था कि आपस में बैठे उठे अपने सीमित साधन, क्योंकि हमें सरकारी मदद नहीं मिलती। हम स्वैच्छिक संगठन है। स्वैच्छिक संगठन के बावजूद अस्पतालों से सहयोग लेके, गवर्नमेंट अस्पताल से, प्राइवेट डॉक्टर से सहयोग लेके, हमारे डॉक्टर दीपक जी हैं, डॉक्टर भूपेंद्र कुमार जी स्वर्गीय हो गए। इन लोगों ने हमारे कैंपों में आगे सेवा करी। डॉक्टर बांचू हो गए, डॉक्टर अविनाश जैन थे हमारे, वो निःशुल्क सेवा देके बच्चों को दवाई फ्री दिया करते थे। तो ऐसे सेवाएं करी जो कि मतलब हम कहें तो हमें कहने के लिए बहुत लंबा चाहिए। छोटी रूपरेखा हमने दी है और आज हम चाहते हैं 50 साल बाद हमारी नई टीम आए वो और भी अच्छा काम करे। अभी हम ये रक्तदान का शिविर चला रहे हैं। उद्देश्य यही है कि रक्तदान बहुत बड़ा दान है। रक्तदान भूमि दान सबसे बड़े माने जाते हैं, किसी की जान बचाता है। और हम आपसे अनुरोध करेंगे 21 जून को जैसे हमारा चार्टर ये स्वर्ण जयंती समारोह, इस समारोह में आप लोग आए, उस समारोह को देखें कि हमारे पूर्वज जो पूर्व रोटरी गवर्नर है और पूर्व हमारे मेंबर साथ चले गए, उन्होंने क्या क्या योगदान किया। आज हम उस समारोह को 50 वर्ष में इसलिए मना रहे हैं क्योंकि लोगों को जानकारी होनी चाहिए, नई टीम को जानकारी होनी। जो हमको और दिनेश जी को अनुभव है उस समय जो हमने कैसे नींव लगाई है, पौधा को डेवलप किया, पानी डाला है और आज फल पुष्प के कल वृक्ष का रूप ले रहा है। जो कि कोई प्रोफेशनल है, कोई बिजनेसमैन है, कोई लॉयर है, कोई एडवोकेट है, कोई डॉक्टर है। रोटरी क्लब का मेन मोटो ही ये था कि विभिन्न वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़कर एक ग्रुप तैयार करना, ताकि आने वाले टाइम में अगर जनता को किसी भी प्रकार की कोई भी जरूरत पड़े, जो अगर डॉक्टर से रिलेटेड हो, वकील से रिलेटेड हो, सीए से रिलेटेड हो, व्यापारी से रिलेटेड हो, तो उनमें हेल्प करी जा सके। तो व्यवसायिक जितने भी मतलब वर्गीकरण हुआ है उन सबको एकत्र करके अपनी एक टीम बनाना, जिसको भी क्लब का नाम दिया गया है। ये एक इसका मोटो। स्वर्ण जयंती के अवसर पर सर ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में कोई कार्यक्रम कर दें। ये तो सिर्फ एक उस डे को सेलिब्रेट करना है जिसमें कि हमारे 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो उस दिन हम अपने पूरे 50 वर्षों में जो हमने अहम प्रोजेक्ट करे गए हैं उन सबको हाईलाइट करा जाएगा और जो हमारे पूर्व सम्मानित सदस्य रह चुके हैं उनको सम्मानित करा जाएगा। आने वाली टीम के लिए एक प्रेरणादायक
का मतलब स्पीच दी जाएगी, ताकि आने वाले जितने भी हमारे पास आने प्रेजेंट जितने अध्यक्ष बने वो इससे भी बढ़ चढ़कर सामाजिक में कार्य कर सकें। समाज के हित में अगर मेडिकल क्षेत्र में देखा जाए तो आई चेकअप कैंप हो गया, मेडिकल में आपका पूरा फुल बॉडी चेकअप कैंप हो गया, ये समय समय पे लगते रहे। ब्लड डोनेशन कैंप कई बार लगाए हैं। पैसेंजर सेट, जैसे मैंने पहले भी बताया, पैसेंजर सेट का निर्माण हुआ है। आपका वाटर कूलर का जो है समाज को दिए गए हैं। लास्ट 3 ईयर पहले जो है जितनी भी गवर्नमेंट टंकी थी पानी की, सरकारी की भी टंकियां थी, उनको पूरी साफ सफाई करके रेनोवेट करके पब्लिक के लिए उसको उसकी उपलब्धता कराई गई है। तो इसी प्रकार के जो भी समाज में जितने भी कार्य होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में एक हमने टॉयलेट ब्लॉक बनवाया था। कई स्कूलों में हमने जो है लैपटॉप भी कहेंगे, स्मार्ट क्लास उपलब्ध कराई है। इस प्रकार के जो है कार्य कर रहे हैं। संसार में, पूरे संसार में ये करीब 14 लाख सदस्य हैं। इसमें 200 देशों में है और 46,000 क्लब्स हैं। और भारतवर्ष में करीब 2.25 लाख सदस्य हैं और लगभग 4,000 के करीब क्लब्स हैं और 35 मंडल हैं। उन मंडलों में से हमारा 3100 एक मंडल है जिसके अंदर 2500 सदस्य हैं और हमारा क्लब भी इसमें सबसे आगे अग्रणी क्लब है। मतलब अब तक जो किए हैं हम लोगों ने, सबसे पहले तो जो हमारा जब क्लब शुरू हुआ तो सबसे पहले 1976 में हम लोगों ने पोलियो डीपीटी वैक्सीन जो है हमने उपलब्ध कराई। उस समय तो पोलियो डीपीटी वैक्सीन यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं होती थी, दिल्ली से जाके खुद ही लानी पड़ती थी अपने आप। तो हमारे जो मेंबर्स उस समय थे, चार्टर मेंबर, उन्होंने ये कार्य किया। और इसके अलावा हमने यहाँ पे एक ग्राम था बलभद्रपुर में, उसका एग्जैक्ट नाम तो मेरे को याद नहीं, लेकिन उसमें हमने जो भूमिहीन किसान थे उनको कृषि यंत्र उपलब्ध कराए उस समय। और इसके अलावा पोलियो वैक्सीनेशन का मैंने आपको बताया। एक और कार्य हमने किया है इस दौरान, ये समझिए कि विश्व में हमारा एक अकेला अनोखा क्लब होगा वो कार्य किया। एक इंटरनेशनल सर्विस होती है हमारे यहाँ, और रोटरी फाउंडेशन एक और संस्था है, उसमें एक कार्यक्रम है GSE कार्यक्रम, ग्रुप स्टडी एक्सचेंज। उस ग्रुप स्टडी एक्सचेंज कार्यक्रम का मतलब यह है कि वहां से किसी एक मंडल से किसी दूसरे देश से एक टीम यहाँ आएगी 5 सदस्यों की, और यहाँ से उसी मंडल में हमारी टीम जाएगी। तो ऐसी हमने पूरे विश्व के सभी कॉन्टिनेंट से, 7 कॉन्टिनेंट है विश्व में, सभी कॉन्टिनेंट से हमारे यहाँ टीम आई, 21 टीमें आई और 110 उसमें सदस्य आए। उन सभी सदस्यों को हमने यहाँ पे एक्सचेंज के तौर पे अपने घरों में ठहराया, उनको यहाँ की संस्कृति से अवगत कराया, यहाँ के विचारों से अवगत कराया और उनकी अभी अच्छी बातों को हमने ग्रहण किया। इसी तरह से हमने, हमारे क्लब ने गढ़वाल के 17 जनों को, 17 युवाओं को, 17 प्रोफेशनल्स को यहाँ से विदेश भेजा, सभी कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग, क्योंकि एक्सचेंज बेसिस था तो उनको वहां भेजा। इसमें मुख्य डॉक्टर अनिल जोशी, सबसे पहले वो नॉर्वे गए जो अब पद्म विभूषण है। डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट जो अर्जुन पुरस्कार विजेता है, वो 1989 में 90 में जो है अमेरिका गए। इसी तरह डॉक्टर मनोज अग्रवाल, डॉक्टर हेमंत बिष्ट, डॉक्टर अनूप डोबरियाल पौड़ी के, निधि जोशी जो अब इंग्लैंड में है वो पढ़ा रही है, अल्पना रावत, इस तरह जाने 17 जने हैं। और इस टीम को जो 4-5 सदस्य टीम है उसमें सब जो है कोई रोटेरियन नहीं हो सकता, सब बाहर के लोग हो सकते हैं तो अच्छे हैं, प्रोफेशनल है। टीम लीडर रोटेरियन होगा और टीम लीडर में भी हमारे यहाँ से 2 जने जो है हमारे क्लब से, उनको ये कार्य मिला टीम को लीड करने का। एक कमल गुप्ता, रोटेरियन कमल गुप्ता पास्ट प्रेसिडेंट है, और एक मैं खुद जो है इंग्लैंड कॉर्नवाल गया था टीम को लीड करने। तो ये इतना अच्छा कार्यक्रम था और अब इस कार्यक्रम को उन्होंने वोकेशनल सर्विस ट्रेनिंग में बदल दिया। तो ये एक अनोखा हमारा क्लब होगा विश्व में, जिसने इतने सारे लोगों को होस्ट किया और इतने सारे लोगों को विदेश भेजा।